हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना चैनल टेंथ मस्ती में। मैं हूं सुखदेव कुमार। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th का साइंस का कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं और चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। इससे जो भी प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्नों को मैं कवर किया हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो समय को बर्बाद न करते हुए हम तेज़ी से चलते हैं, क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए अधिक से अधिक क्वेश्चन हम खींचने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी। और सबसे पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली हर एक इन्फॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कि प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण जो है गमन करती है। ऑप्शन है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन को भी हम नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हम साफ साफ नज़र आ रहा है और इसलिए सीधे आंसर की तरफ आते हैं। इसका आंसर होगा सीधी रेखा में। क्या होगा? सीधी रेखा में। सीधी रेखा में। आगे आते हैं। आगे कह रहा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। माने प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, माने सबसे कम किस में होता है? तो प्रकाश का वेग सबसे कम होता है कांच में। सबसे क्या होता है? कांच में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। आगे है, चौथा क्वेश्चन है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। जिसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। चलिए अब आते हैं, अगला प्रश्न कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। एक में है वास्तविक, दूसरा है काल्पनिक, तीसरा है दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा काल्पनिक, ऑप्शन नंबर बी। आगे आते हैं छठा क्वेश्चन की तरफ कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन है डायोप्टर, ल्यूमेन, तीसरा है लक्स और चौथा है एंगस्ट्रम। तो इसका राइट आंसर होगा डायोप्टर, ऑप्शन नंबर ए। आगे है क्वेश्चन नंबर 7वां कि प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है किरण आरेख, दूसरा है फोकस, तीसरा है किरण पुंज, चौथा है इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किरण आरेख। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होता है? 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर या फोकस दूरी होता है कितना? तो इसमें फोकस दूरी कितना होना चाहिए? तो F = होता है, F = R/2 होता है, R/2 होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा, कहने का टाइम का अभाव है इसलिए सीधे हम इसका आंसर बोलते चले आ रहे हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा? 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। आगे है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो उसकी क्षमता जो होगी 2 डायोप्टर होगा। क्या होगा? +2 डायोप्टर, क्योंकि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक। किसी में अगर अवतल लेंस रहता तो यह -2D होता। चलिए आगे कहता है 10वां क्वेश्चन कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किरण पुंज। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? अभी ये पहले ही बोले हैं, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक। और इसी में अवतल लेंस की रहेगी तो ऋणात्मक होगी। अब है अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो अभी आ गया दूसरा क्वेश्चन, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब जो भी प्रश्न हम बता रहे हैं परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में इससे अधिक क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं। तो अगर 100% नंबर लाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे कहता है कि अवतल लेंस को कहते हैं।
अवतल लेंस को कहते हैं तो अपसारी लेंस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपसारी लेंस। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो मिट्टी का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, सिर्फ मिट्टी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण से। अच्छा, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण से। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 नियम है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है अभिलंब के नज़दीक, अभिलंब के निकट मुड़ जाती है, अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। अब है, वो तो था प्रकाश के अपवर्तन पर कुछ क्वेश्चन था, 19 क्वेश्चन। अब जो है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों से मिला हुआ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए, 20वां क्वेश्चन कहता है कि फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है, फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस का होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है, साइड मिरर के रूप में किस जो है में प्रयुक्त होता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर की गाड़ी के बगल में रहता है, ड्राइवर के बगल में रहता है, जिससे पीछे से आती हुई गाड़ी के बारे में जानकारी मिल जाती है और दुर्घटनाग्रस्त होने से लोग बच जाते हैं। तो साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है, 22वां क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो R इक्वल टू होता है 2f, R इक्वल टू क्या होता है 2f, वक्रता त्रिज्या कह रहा है। तो R इक्वल टू होता है कितना 2f, R इक्वल टू क्या होता है 2f होता है। तो f कितना है 10 है, 10 है तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ 2 गुने 10 यानी बराबर हो जाएगा कितना 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 सेंटीमीटर होगा। आगे है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच को कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो इसमें क्या होगा निर्गत कोण होगा, राइट आंसर हो जाएगा निर्गत कोण। आगे है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस दर्पण का उपयोग, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है किसमें? सरल सूक्ष्मदर्शी में। आगे आता है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा? तो अवतल लेंस के द्वारा क्या है सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन के नियम भी इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। परावर्तन के 2 नियम होते हैं, नियम भी हम थोड़ा सा बता देते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा क्या होता है, आपतन कोण जो होते हैं परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण जो हो, आपतन कोण को आई कहते हैं, कोण आई जो होगा कोण आर के बराबर होगा, यानी आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होगा सीधा होगा, क्या होगा सीधा होगा। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस की मुख्य फोकस 2 होती है। लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? 2 फोकस होते हैं। आगे है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है वह अवतल होता है, क्या होता है अवतल होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? अवतल होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। दाढ़ी बनाने में क्या होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? उस लेंस की फोकस दूरी होगा 100 सेंटीमीटर, क्या होगा 100 सेंटीमीटर। अच्छा, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी अगर -15 सेमी है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या हो सकता है? तो दोनों अवतल होगा,
दोनों क्या होता है, अवतल होगा। और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, तो दोनों क्या होगा, अवतल होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो अपवर्तन के भी दो है, परावर्तन के भी दो है और अपवर्तन के भी दो नियम है। तो अपवर्तन के कितने नियम है, दो नियम है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर होता है और अपवर्तन के सेकेंड लॉ कहलाता है। और यह स्नेल का नियम भी होता है, यानी साइन आई क्या है, साइन आई अब बटा क्या है, साइन आर बराबर क्या होता है, नियतांक लिखेंगे चाहे म्यू कहेंगे, नियतांक क्या होता है, नियतांक कांस्टेंट होता है। और इस नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नेल का नियम, या कह सकते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम होता है। तो यह क्या होता है, अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटा साइन आर होता है। आगे आते हैं, एक उत्तल लेंस होता है, दोनों किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो उत्तल लेंस कैसा होता है, तो दोनों किनारों की अपेक्षा बीच में, देखिए फिगर ऐसे होता है, यही होता है, दोनों किनारों की अपेक्षा क्या है, यह बीच में क्या होता है, यानी मोटा होता है। तो यह क्या हो जाएगा, उत्तल, उत्तल लेंस हो जाएगा, ये उत्तल हो जाएगा। अगर इसी में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अवतल लेंस क्या होता है, तो दोनों किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है, पतला होता है। तो यह क्या हो जाएगा, अवतल, यह हो जाएगा अवतल लेंस, दोनों किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है, तो ये हो जाएगा अवतल लेंस। अब है अवतल लेंस का आवर्धन, अवतल लेंस का आवर्धन होता है, क्या होता है, भी बटा यू, यानी आवर्धन बराबर होता है, आवर्धन यानी एम, आवर्धन को मैग्नीफिकेशन एम कहते हैं, एम बराबर क्या होगा, भी बटा यू, क्या होता है, भी बटा यू, ये आवर्धन हुआ, आवर्धन को एम से सूचित करते हैं, यह आवर्धन हो गया। आवर्धन बराबर क्या होता है, भी बटा यू, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। अब है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, तो R इक्वल टू 2F होता है। इसमें क्या होगा, R इक्वल टू जो होता है 2F, 2F इसका मतलब होता है, या इसी को दे देगा फोकस दूरी F इक्वल टू होता है R बटा 2। अगर R होगा तो संबंध यही होता है, R इक्वल टू 2F या F इक्वल टू R/2 होता है। तो यही होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, R इक्वल टू 2F। आगे है सोलर कुकर में प्रयोग होता है अवतल दर्पण का, सोलर कुकर में क्या होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। आगे है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक और काल्पनिक दोनों होता है। क्या होगा, वास्तविक और काल्पनिक, और काल्पनिक कहे चाहे इसको आभासी भी कहते हैं, आभासी क्या है, काल्पनिक या आभासी भी इसको कहते हैं। तो उत्तल लेंस में जो है बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक भी होता है और काल्पनिक भी होता है। चलिए आगे है, उत्तल लेंस में जब F और 2F के बीच रखा जाता है तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, तो ये कह रहा है, तो इसकी प्रकृति बताना है, तो बड़ा और वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा, बड़ा और वास्तविक बनेगा। आगे है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों से फिर ऑब्जेक्टिव है कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं। क्या है, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को गोलीय लेंस कहते हैं। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है उत्तल, बाहर की तरफ जो टेढ़ा होता है वक्रित होता है वह क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से या परावर्तक सतह से केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है, ध्रुव, दर्पण का क्या है, ध्रुव, ध्रुव जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, पोल, क्या कहेंगे, पोल, इसे क्या है, पी से सूचित किया जाता है ध्रुव को। आगे है किसी लेंस द्वारा
उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस का जो होता है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मात्रक कुछ भी नहीं होता है, मात्रक विहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। मात्रक क्या होता है? क्या है? मात्रक नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता है। आगे है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक केंद्र को हम सी से सूचित करते हैं। क्या है? प्रकाशिक केंद्र सी कहते हैं इसको, प्रकाशिक केंद्र सी कहते हैं। जब शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो इसमें होगा कि 5 सेमी फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस का प्रयोग करें। इनमें कौन सा दर्पण सूत्र होता है? तो दर्पण सूत्र में क्या होता है? 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f होता है। यही दर्पण सूत्र होता है। आगे है कि गोलीय दर्पण का वक्ता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित करते हैं? तो किस चीज़ से निरूपित करते हैं? तो वक्ता केंद्र को हम सी से कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। वक्ता केंद्र को क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्ता का केंद्र यानी सी से सूचित करते हैं। निर्वात में प्रकाश की छाल गलत, सॉरी है, इसमें क्या होगा? चाल होना चाहिए, छाल लिखा गया है, प्रिंटिंग में गलत है। इसका क्या है? प्रकाश की चाल होता है। प्रकाश की क्या है? छाल नहीं, प्रकाश की क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इतना 10 के पावर जो है मीटर, इतना मीटर पर सेकेंड होता है। यहाँ 108 लिखा गया है, गलत है प्रिंटिंग में, इसलिए हम यहाँ सही लिख दिए हैं। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। आगे आते हैं 50वां क्वेश्चन कि दंत विशेषज्ञों चाहे दंत चिकित्सकों मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है? तो बड़ा देखने के लिए जब भी होगा तो वह अवतल दर्पण होगा। क्या होगा? अवतल दर्पण। क्या होगा? अवतल दर्पण का प्रयोग करेगा। घड़ी साज भी घड़ी के छोटे छोटे कठपुतलियों को देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे है कि पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगा? कम होगा। पतला लेंस होगा तो उसका आवर्धन भी कम होगा। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगा? तो मोटे लेंस की क्षमता क्या? अधिक होगा। अच्छा, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब का यानी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकृति का होगा? तो आभासी यानी और सीधी होगा, चाहे काल्पनिक और सीधा होगा। आगे है उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो यह क्या होगा? आभासी और सीधा होगा। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब किस स्थिति का होगा? तो वह अनंत पर होगा। कहाँ पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। और है उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा? तो मुख्य फोकस पर होगा तो अनंत पर होगा, अनंत पर होगा तब मुख्य फोकस पर बनेगा। अब है अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब किस स्थिति पर होगा? तो प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में होगा। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब कैसा होगा? तो अनंत पर होगा। तो कहा ना कि फोकस पर होगा और फोकस पर होगा तो अनंत पर होगा। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब किस पर होगा? तो फोकस पर होगा। अब इसका 60वां प्रश्न है कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या होती है? तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है यानी बंट जाती है। अब इस सेशन का आज हम 2 क्वेश्चन और पढ़ेंगे। अब कहता है कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होगा? तो निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और इस सेशन का आज लास्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद जो है क्या होगी? तो निर्गत किरण मुख्य अक्ष से जो है दूर जाती हुई नजर आती है। तो ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और पसंद नहीं और इसको अगर आप कर लेते हैं तो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित कोई भी ऑब्जेक्टिव आपका छूटने वाला नहीं है और परीक्षा में आप अच्छे अंक लाना चाह सकते हैं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों से शेयर कर दें और
आगे इसका जो है साइंस का और भी वीडियो हम लेकर आएंगे। पहले आप इसको देखिए और हो सकता है कि कल हम फिर जो है साइंस के और भी वीडियो लेकर आए, और भी सब्जेक्ट का वीडियो लेकर हम आएंगे। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।